निवडून आणून जाय माशी तुम्ही प्लीज यांना सपोर्ट करा आणि यांचे टाळ्यासून स्वागत करा प्लीज. आणि सांगपाची गरज ना अमित पालकाची मम्मी ज्योती अंगाची 10 वर्षा सरपंच आली मेरशे पंचायत 10 वर्ष आमची एक्स सरपंच आली यांच्यानी मेरशेक लागून खूपच काम केला. आयज पण त्यांना लोक मानता. आम्ही हे पहिल्या आम्ही घराघरा वयताले घराघरा यांका कितले रिस्पेक्ट हा अजून म्हाका खबर हा. घराचे एका बायलो हा सगळे जण हा ते घरा यांका वेलकम बरे करता म्हणले आमचे हांगा अजून तेंच्यानी कितें काम केला पळय ते दिश्टी पडटा. लोक तांकां अजून मानता. आणि हांव म्हणटा आम्ही हेचे फुडें आता तेंचे आता तो अमित पालेकर आसलो तांकां सुद्दां आमी सेम करुया तांकां घडून हाडुया. आणि आमचे चिंबेकार इंद्रनगर मेळशे वाडी आणि सांताक्रूज कालापूर हे सगळे आम्ही यांच्या हातून दिया. आणि पळय आमचे खंय आमचे लायफ वयतले आमचे लायफ सारखे सेट जातले ते. आणि हांव म्हणटा थँक्यू म्हणटा परत ज्योतीबाई यांच्यानी खूप काम केलं 10 वर्सां यांका लागून मातशें ताळयो मेळटा. आता हांव रिक्वेस्ट करता विष्णुश्री आमचे एक्स एमएलए श्रीरामचे माधव नाईक 2 उतरां उठले. आज पहिलेच फावटी या गावात हांव आयिल्लो आसा आणि ह्या सभेक माचेर आसनस्थ जाल्ले माचेर स्थानापन्न जाल्ले दिल्लीच्यो एमएलए बाय अतिशी दुसरे राजेश तुमचे लाडके बाबा अमित पालेकर तांचे आवय ज्योती पालेकर बाब सरफराज खान हांगा उपस्थित सगळ्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो खूप खुशी जाता येदे व्हडले संख्येन तुम्ही हांगा ह्या सभेक हाजर आसात. बाब अमित पालेकरान पयर ओल्ड गोवा एक लढाई जिखली आणि गोंयच्या तरणाट्या मुखार एक देख घालून दिली. आज आमकां सगळ्या वेळेन दुसरी लढाई जिखपाची आसा आणि दुसरी लढाईची ही पहिली तयारी आज ह्या हांगसरल्यान सुरू जाता. आणि त्या खातीर तुमचे लागीं मागता जसे जसे इलेक्शन लागीं येता तरेतरेचे पक्ष हांगा येतले तरेतरेच्यो गजाली हांगा सांगतले. पण आमचें ध्येय जे आसा आमी कितें करपाक जाय हे आयज हांगा आमी ठरोवन वयचे पडटले. हांव पयलीं भारतीय जनता पार्टीचो 10 वर्सां आमदार आशिल्लो 5 वर्सां मंत्री. पूण 17च्या निवडणुकीत एक कारस्थान केले गेले आणि माझ्या बरोबर 13 जण तिथं मंत्री खूप सगळेच मंत्री म्हटल्यार हरकत ना आम्ही इलेक्शन हारले. आम्ही पळयले की दिल्लीक ज्या पद्धतीन आम आदमी पार्टीचे काम चालू आसा दिल्लीक जे आम आदमी पार्टीन काम केलं शिक्षणाच्या मळार खेळाच्या मळार आरोग्याच्या मळार म्हणजे सगळे तरेचे काम जे आसा हे आम्ही दिल्लीक पळयले. आणि तोच मॉडेल जो आसा दिल्लीचो अरविंद केजरीवालाचो मॉडेल जो आसा दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याचो तो आयज आमी गोंया हाडून पळयतात. आणि हो मॉडेल जर सक्सेस जालो जायत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळे गोंयकारांचे कल्याण जातले सगळे गोंयकार बऱ्या पावतले. आणि ते मुखार तुमचे बरेपण करपाक बाब पालेकर सज्ज आसात. आमी
आमच्या गोंयकाराक ताणें एक उतर दिल्लें आसा. उतर अशें दिल्लें आसा की 300 युनिट जे आसा लायट, जर आमचे आम आदमी पार्टीचे सरकार जाले जायत जाल्यार 300 युनिट लाइट जे आसते फ्री मेळटली. आपको मुफ्त में लाइट चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? हाथ ऊपर करके जरा बताइए, जोर से बताइए. 300 युनिट लाइट फुकट मेळटली. आमचे जे बेकार भुरगे आसात, आतां गोंयच्या एम्प्लॉयमेंटाचेर 1,40,000 भुरग्यांनी आमी बेकार आसात म्हणून आपलें नांव रजिस्टर केल्लें आसा. अशा भुरग्यांची कुयदाद घेवपाचें काम आम आदमी पार्टीच करूं शकता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून जे तरणाटे बेकार आसात, आम आदमी पार्टीचे सरकार जर आयले जायत जाल्यार तांकां नोकरी मेळा पर्यंत प्रत्येकाक 3,000 रुपया प्रत्येकाच्या घरान वतले. टुरिझम आनी मायनिंग क्षेत्रांतले लोक आसात तांकां प्रत्येकाक 5,000 वतले. आणि त्याच बरोबर आमकां फाल्यां अजमेर शरीफ वचपाक जाय, आमकां शिर्डी वचपाक जाय, आमकां वेलंकिनी वचपाक जाय, जावं आमकां अयोध्या वचपाक जाय. तेही काम आम आदमी पार्टीचे सरकार आयले जाल्यार आमी करतले. अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसात. आम आदमी पार्टी जेन्ना गोंयांत काम करपाक लागली 7 वर्सां जाली, आणि जेन्ना गोंयांत कोरोनाची महामारी जाली, गोंयांत जेन्ना कोरोना सुरू जालो, लोकांक लागलो, त्या वेळार जे सरकारान काम करपाक जाय आशिल्लें ते काम आम आदमी पार्टीन केलें. राशन वाटपाचें काम केलें, ऑक्सिजन चेक केलो, ऑक्सिमिटराची येवजण घेतली. एकापेक्षा एक गजाल जी आसा आम आदमी पार्टीन गोंयकारांक दिली. आणि म्हणून विश्वास दवरात. आमी सगळ्यांनी एक विश्वास दवरचो पडटलो. जर तर आम आदमी सरकार जर हांगा आयले जायत जाल्यार आमकां बऱ्या प्रकारचे राज्य पळोवंक मेळटलें. आमी ज्यो घोशणा केल्यात, आमी जे लोकांक सांगलां की तितले म्हणटाय हे आमी दिवंक शकतात. दिवंक शकता कित्याक कारण आमचे बजेट जे आसा ते 22,000 कोटी आसा. तुम्ही आमी जे सगळे पैसे गोंयच्या तिजोरेन भरतात ते परत तुमच्या मुखार पावपाक जाय. आणि ते अश्यो ज्यो स्किमी आसात, केन्ना केन्ना लोक विचारतात तुम्ही 3,000 दितले, तुम्ही लायट फुकट दितले, तुम्ही उदक शेतकऱ्यांक फुकट दितले, तुम्ही तीर्थयात्रा व्हरून हाडटले, तुम्ही खंयच्यान करतले काय म्हणून, खंयच्यान पयशे हाडटले काय म्हणून. असा मार्ग आसा. आज या बजेटातले 1,40,000 रुपया हे प्रत्येक मनशाचेर मोडपाक येता, पण हे सरकार मोडिना. जेन्ना आमी म्हटले की आमी उदक फुकट दितले तेन्ना सरकाराचे दोळे उक्ते जाले. हे सरकारान 16 युनिट जे आसा उदक फुकट दिवपाचे केले, पूण लोकांक उदकच नळा येना. लोकांक बिल मातात व्हडली येवपाक लागल्यात, येता काय ना? व्हडली बिल येवपाक लागल्यात. पण हे सरकारान पहिले उदक सारखे दिवपाक शिकपाचे आणि नंतर हे घोषणा करपाच्यो. आमी जेन्ना म्हणले की आमी शिर्डी व्हरतले, अयोध्या व्हरतले, जावं वेलंकिनी व्हरतले, हेणी आता सुरू केला, पूण ते तेंगे चलना. लोकांक विश्वास दवरना. हे सगळे करपाक येता पूण हेंच्या मनात ना, दानच ना. हे करपाची इच्छा ह्या सरकाराक ना. आणि म्हणून आज जे गोंयांत बेकारी जी जाल्या ते ह्या बेकारीक जबाबदार कोण आसा जाल्यार हे सरकार आसा. आणि म्हणून गोंयांत बदल जाय. गोंयांत बदल जाय घोशणा येवन मेळिल्ली आसात. आणि गोंयांत बदल जालो जायत जाल्यार सगळे तरणाटे आसात, जाणटेले नेणटे, हेका सगळ्याक बऱ्यो बऱ्यो गजाली फावो जातल्यो. आमी ती घेवची पडटली. आणि म्हणून आमचो विश्वास आसा तो केजरीवालाचेर आसा. और केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है ना, जो बोलता है वो करके भी दिखाता है. इन्होंने बोला था कि जो हमारा काला धन है फॉरेन कंट्री में है उसको हम लाएंगे और हर एक के घर में 15-15 लाख दे देंगे. दिया क्या? नहीं दिया अभी तक ना. कहाँ गया 15 लाख रुपया? आज गॅस खंय पावलो? आज गॅस आला तो 1000 तेका आयलो. आज पेट्रोल डिझेलचे रेट खंय पावले? हे आमी लक्षात घेवपाक जाय. कारण हे सरकाराक हांगसरले ह्या सरकाराक सरकार चलोवंक कळना. आणि म्हणून
ते आता जॉबाचे जे लोकांक लॉलीपॉप दाखयतात हे सरकाराकडे पैसे आसा काय कितें? आज सरकारी नोकरांक जर पैसे पगार घालतले जाल्यार ह्या सरकाराक 100 ते 150 लाख 150 कोटी रीण काडची पडटात आणि तेन्ना जे काही गजाली जातात सरकारा कडेन ताकद ना आणि म्हणून ह्या सरकारा भितर आज जे कितें अस्वस्थ आसा ह्या सरकार पळय एकामेकाक पांय ओडपाक लागले. तुमी मंत्री एकमेकाचे आरोप करतात, एकमेकाचेर ह्या सरकारांतले मंत्री आरोप करतात आणि हे सगळे लोक पळयतात आणि हे खातीर आमी एक निर्णय घेवचो पडटलो. आमी हांगा थारावचें पडटलें की अमित पालेकरा सारको एक सुशिक्षीत जेणे पयर उपोशण करून तरणाट्यांची मन जिखली, जेणे उपोशण करून उपासाक 6 दीस बसून जिवाक त्रास जाल तरी गोंयकारां खातीर कितें तरी दाखोवन दिलें. अशा प्रकारच्या तरणाट्या नेत्याची युवकाची आमकां गरज आसा आणि ती गरज मुखार व्हरतले. लोकांक जर दिशा दितले, लोकांक जर बरें आनी कितें आमी दितले जाल्यार बाब अमित पालेकरा सारको मनीस आयज हांगा ह्या गांवांत निवडून येवपाक जाय, ह्या मतदारसंघात निवडून येवपाक जाय. आमी पळयतात की अनेक पक्ष आतां आयल्यात, तरेतरेचे पक्ष आणि प्रत्येक पक्ष तरेतरेचें आश्वासन दिता. पूण आमची आश्वासन पळय आसात ही आश्वासनां पुराय जावपाची, ही सगळ्या पावपाची आश्वासन जावन आसात आणि म्हणून शिरोडेच्या नांव 50 किलोमिटराचें हांगा आयिल्लो आसा आणि तुमी मागीर हात जोडून मागपा आयिल्लो आसा की आम आदमी पार्टी जी आसा ह्या पार्टीचेर आज पर्यंत कसलोय दाग ना. कोणी उलोवंक शकना आम आदमी पार्टीचेर की वायट पार्टी म्हणून. एकदां मत दिवन पळयात, एकदां मत दिवन पळयात की आम आदमी पार्टी तुमचे खातीर कितें करूंक शकता हे 2022च्या निवडणुकी दिसतले. चड उलयनासतना हांव तुमकां परत एकदां मनांतल्या काळजांतल्यान रिक्वेस्ट करता हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक बार आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए और हमारे अमित पालेकर के साथ रहिए और इनको इलेक्ट करके गोवा के विधानसभा में भेज दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जय गोवा, जय हिंद. हॅलो सगळे जण म्हणपा थंय आमचे एमएलए एक्स एमएलए आले शिरडोळचे महादेव नायक ते मातशें आतां तांकां टायम जाता तो खूब पयस वचूंक जाय आणि तेणी कितें उलयलां पळय ते सत उलयलां. आतां तेणी जे आनी कितें उलयलां पळय अमित पालेकर कितें आहा ते सगळें सतूच आहा, हेजे कांय डावटूच ना. कितें आतां आयज आमचे कडेन दिल्ली जे येयला पळय राकेश गुप्ताजी मातशें 2 उतरां उलोवन दी. ते उलयतले हिंदी हा तांकां कोंकणी येना. ओके मातशें कोणी कमेंट मारनाका बाबा हिंदी आनी कोंकणी प्लीज. भारत माता की, ये हिंदी सबको आती है ना, आसान है. एक बार फिर बोलेंगे, भारत माता की इंकलाब. आप सभी को मेरा बहुत 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 नमस्कार. उन्होंने ठीक कहा कि मुझे कोंकणी नहीं आती, बहुत कम आती है और मुझे लगभग 1 महीना होने जा रहा है यहाँ पर आए हुए. मैं बार बार एक चीज देखता हूं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, खाना बहुत अच्छा है. मैंने बहुत सारे वॉलंटियर्स के घर पे जाके खाया, बहुत अच्छा खाना है, माहौल बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, समुद्र बहुत अच्छा है, दरिया पहाड़ सब बहुत अच्छे हैं. ना जाने क्यों सरकार बहुत बुरी मिलती है आपको, बाकी सब अच्छा है, सरकार बहुत बुरी है. जितनी भी आई कुछ समझ में नहीं आता है. आप वोट इसको देते हो, वो बाद में टूट के उधर चला जाता है, टूटता क्या है, बिक जाता है. उधर जाके सरकार बन जाती है, कुछ समझ में नहीं आता. आप तो किसी और को देते हो. और इस बार जो मैं माहौल यहां देख रहा हूं वो बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है आम आदमी पार्टी के लिए.
आम आदमी पार्टी किस लिए? आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि आम आदमी की बात करती है, कॉमन मैन की बात करती है। हमारे जो इश्यूज है वो कॉमन इश्यूज होते हैं। क्या कॉमन इश्यूज है? आप लोग बैठे हो, कहीं भी पूरी दुनिया में लोग हो, क्या कॉमन इश्यूज है? एजुकेशन। सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, यही चाहते हैं ना कि थोड़ा बच्चा पढ़ जाए, थोड़ा कोई बात नहीं कम खा लेंगे लेकिन बच्चा पढ़ जाए, सब ये चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि घर में कोई थोड़ा बीमार हो जाए तो उसकी दवा दारू सस्ती हो जाए, फ्री में हो जाए, इलाज अच्छा हो जाए, यही चाहते हैं। सब घर में बुजुर्ग ये चाहते हैं कि एक बार एक मौका मिल जाए तो कोई हमको अजमेर शरीफ ले जाए या अयोध्या ले जाए या शिरडी ले जाए, यही चाहते हैं। यही इश्यूज है ना, यही इश्यू है ना कि बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, थोड़ी सस्ती हो जाए, जो बेसिक है वो थोड़ी फ्री हो जाए, यही चाहते हैं ना। पानी अच्छा आए, सस्ता आए, फ्री आए, यही चाहते हो ना। यही इश्यूज है, ये आम आदमी के इश्यू है। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, वो यही बात करती है, इन इश्यूज पे बात करती है। अगर आप टीवी देखते होंगे, सभी देखते हैं, तो वो तालिबान, अफगानिस्तान, शाहीन बाग, वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वो किसी का इश्यू नहीं है। किसी को जाना है तालिबान? कोई गया है? मुझे तो नहीं जाना। इश्यूज बेकार के बताते। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने आपके इश्यूज की बात करी। और जो सबसे पहला इश्यू था वो है एजुकेशन। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि अगर आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो अपने आप अपने घर की भी तरक्की कर लेंगे और देश की भी तरक्की होगी, गोवा की भी तरक्की होगी ना। बच्चे एजुकेटेड होंगे तो खुद कर लेंगे। और एक चेहरा जो आप अपने बिल्कुल सामने देख रहे हो, ये जो आतिशी जी बैठी हुई हैं, उस एजुकेशन में क्या करना है, कैसे करना है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के साथ में और जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनको मैं दिल्ली का नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक ही एजुकेशन मिनिस्टर मानता हूं, बाकी सब प्राइवेट स्कूल मिनिस्टर है। वो चाहते हैं प्राइवेट स्कूल चले ताकि आप मोटी मोटी फीस दो वहां पर, लेकिन एक एजुकेशन मिनिस्टर है जो चाहता है कि जो गरीब आदमी है उसका बच्चा भी अच्छा पढ़े। और उनकी टीम के अंदर जो सबसे बड़ा नाम है, जिसने सबसे ज्यादा काम करा पूरे दुनिया के अंदर, इतनी डिग्रियां इनके पास में है, बताना बेकार है, कल सुबह हो जाएगी। तो इसलिए हार्वर्ड की और ऑक्सफोर्ड की कितनी इन्होंने पढ़ाई करी है, एजुकेशन का जो चेहरा जिसे आप टीवी में देखते हो वही आतिशी जी जो आपके सामने बैठी हो। पूरे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इनकी टीम ने उसे रिफॉर्म करा कि मैं लास्ट ईयर का बताऊं अगर आपको, तो 98.5% रिजल्ट था। जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ उससे बेटर था। जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी तो 83% था। इतना अच्छा जम करा। जब भी पहले बच्चे जाते थे तो ये जो डेस्क बैठते होते फट्टी नहीं होती थी, तो बैठे किधर? दिल्ली में ठंड बहुत होती है, इन दिनों बहुत ठंड है, तो ठंड में जाओ तो विंडो के अंदर ग्लास नहीं होता था। गर्मी भी बहुत होती है तो गर्मी में फैन नहीं होता था। कैसे कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा वहां पर? तो इन्होंने उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करा। जो बिल्डिंग आप अच्छे अच्छे देखते हो, डेस्क देखते हो, बोर्ड्स देखते हो, और ये तो ऊपर की चीजें थी, लेकिन अंदर जो चेंज करा, हैप्पीनेस करिकुलम चलाया कि आज बच्चा बड़ा टेंशन में है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल दे दो, उसके मेरे अंकल के पास अच्छी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो बाइक अच्छी क्यों है। इन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम चलाया कि बच्चा कैसे हंसते हुए पढ़ाई को कर ले और आगे बढ़े। अब पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में बहुत काम करा। मेरे यहीं पे एक बच्चा है, निसार खान उसका नाम है, वो मेरे यहाँ के स्लम में रहता था, उसमें शूज नहीं थे। आज वो बच्चा जमैका ट्रेनिंग पे गया हुआ है, सरकार ने भेजा उसको, और उसने 100 मीटर की रेस में इंडिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे। और न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट करा इंडिया का हुसैन बोल्ट, उसके साथ उसने अपनी फोटो डाली अभी 1 महीने पहले। ये चेंज है स्कूल में, सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद कैसे हो। मेरे यहाँ का एक स्कूल है जिसको अभी आतिशी जी ने एक अवार्ड दिया है। अवार्ड इसलिए दिया है कि उस स्कूल के अंदर अभी नए बच्चों को हम खेती बाड़ी के बारे में बताएंगे, कुछ नहीं मालूम, तो उसके अंदर सब कुछ, जवार क्या होता है, बाजरा क्या होता है, खेती कैसे होती है, वो सब कुछ छोटे छोटे बच्चों को समझा रहे हैं ताकि हम अपने कल्चर को भी समझ सकें। ऐसी चीजें एजुकेशन में चेंज की। और 26% बजट हम एजुकेशन में लगाते हैं, जो पूरे इंडिया में और कोई नहीं लगाता। सबसे ज्यादा बजट हम एजुकेशन में दे रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपका घर, आपका देश, आपका प्रदेश सब बहुत अच्छा होगा। सेकेंड चीज है हेल्थ। हमने हेल्थ के अंदर क्या करा? जितने लोग आप बैठे हो ना, कितने लोग हैं यहाँ पे?
इतने लोगों के लिए हमने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हमने ये कहा कि अगर किसी को थोड़ी सी सर्दी है, जुकाम है, पेट में दर्द है, तो किस लिए काहे को आपको हॉस्पिटल जाना है, इतनी दूर यहां से उठ के पंजीम किस लिए जाओगे। तो एक छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक बनाया कि आप लोग पैदल जाएं और सामने जाके वहां पे अपनी दवा ले लें। सारे टेस्ट वहां फ्री होते हैं, सारी मेडिसिन वहां फ्री मिलती है, 1000 आदमी पे एक। उसके ऊपर बनाया मोहल्ला क्लिनिक और सॉरी पॉलीक्लिनिक कि किसी को एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, ईसीजी कराना है, तो एक पॉलीक्लिनिक बनाया। और उसके बाद में हॉस्पिटल कि भाई अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वहां जाओ। और दिल्ली में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट वहां पे बिल्कुल फ्री होती है, कोई इसका पैसा नहीं लगता। ये जो मैं बोल रहा हूं सब लाइव हो रहा है। मेरी असेंबली में भी लोग सुन रहे हैं, आतिश जी के में भी सुन रहे हैं, हम दोनों एमएलए हैं, तो लोग सुनेंगे तो बोल देंगे ना गलत है, लेकिन सबका फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता, सब एकदम फ्री। अब सवाल यह है कि इतना पैसा कहां से आता है ना। भाई पानी भी सबको मालूम है कि दिल्ली में 20,000 लीटर पानी पर हाउस होल्ड हम फ्री देते हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड है आपकी। और दुनिया में जितनी बेसिक नीड्स है वो ऊपर वाले ने फ्री दी है। हवा फ्री है ना, दरिया में पानी बहता है तो वो फ्री बहता है, कि पैसे थोड़े लगते हैं। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो फ्री है ना, इसके पैसे थोड़े लगते हैं। जो अच्छी चीजें हैं, जो खूबसूरत चीजें हैं, सब फ्री मिलती है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो एक सरकार का काम है उसे फ्री दे। तो हम पानी 20,000 लीटर फ्री देते हैं, बेसिक नीड है आपकी। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट्स तक हम दिल्ली में भी फ्री देते हैं। यहां 300 की शायद अनाउंसमेंट करिए कि 300 यूनिट्स हम आपको फ्री देंगे, वो बेसिक नीड है। मैंने आधे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। और मेरे और आतिश जी जैसे लोग जब चलते हैं तो लोग कहते हैं यार ये एमएलए, अब हम क्या करें। एमएलए कैसे होते हैं? एमएलए के कोई बड़े बड़े नाखून तो नहीं होते ना, न्यूज बड़े तो नहीं होते। एमएलए कैसे मालूम पड़ता है? वो कहते हैं एमएलए मालूम पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी हो, गनर साथ में हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां वाड़ियां 2-4 हो तो मालूम पड़ता है कि एमएलए, नहीं तो मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे सिंपल लोग आपके बीच में आने चाहिए। और ये वजह है कि आपके जो कैंडिडेट साहब पालेकर साहब, जो अमित पालेकर जी आपके सामने बैठे हैं, ये बहुत कॉमन आदमी है। इनसे बात करी, ये वकील बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, लेकिन अंदर से बहुत कॉमन है। इनकी अपब्रिंगिंग वैसी ही है। इनकी मदर सामने बैठी है जिन्होंने 10 साल सोशल लाइफ के अंदर 10 ईयर्स दिए और बहुत नाम कमाया। जब पार्टी ने इनके बारे में लोगों ने आके कहा कि नहीं इनको हमको आगे करना चाहिए, क्योंकि ये वो कॉमन मैन है जो फेस बन सकते हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और मैं इनके साथ में बहुत जगह जाता हूं, लोगों से बात करता हूं। टोटली सेक्युलर आदमी, हर एक को साथ लेके कैसे चलना है मैंने ये देखा इनके साथ। ये कैथोलिक्स में जाते हैं तो कैथोलिक है, जब ये मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ में होते हैं हर चीज को इस तरीके से जो समझते हैं। इनके घर की गणेश पूजा के अंदर आप लोग जाते हैं, ये ईद में आपके पास है। तो हमें ऐसे फेस की जरूरत है जो पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है, फैमिली बैकग्राउंड है आपके सामने है, सोशल लाइफ आपके सामने है, उनकी मदर सामने बैठी हुई है। सब वो चीज एक कॉमन मैन में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए उनके पास है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप गोवा के अंदर अब की बार का जो इलेक्शन होने वाला है, बहुत बात है 2 मंथ्स के अंदर, आप इनको चूज करके वहां पर भेजें, ताकि आपकी आवाज, अरविंद केजरीवाल जी की आवाज और आपकी आवाज, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे जाके एक ऐसी आवाज वहां पहुंचे जो सेक्युलर है, जो ऑनेस्ट है, जो एजुकेटेड है, जो आपके बात को, आपके काम को, आपकी इज्जत को बहुत आगे बढ़ाएगी। तो आप सबने इतना टाइम दिया, आप सभी का बहुत 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 थैंक यू। जय गोवा, जय हिंद। हेलो, हमारे अभी सिटिंग एमएलए दिल्ली राजेश गुप्ता जी का शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली आपको। अभी आपके सामने हमारे आज के अमित पालेकर जी, इंचार्ज ऑफ सांता क्रूज, ये दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है? थैंक यू। जेन्ना आम आदमी उठता तेन्ना गोय जिंकता। जब आम आदमी उठता है ना तो गोवा की जीत होती है। ये मैंने कहा था 8 दिन पहले, और मैंने इसलिए कहा था कि उस दिन 4 दिन हो चुके थे मुझे आमरण उपोषण से उठते हुए, और 5 दिसांनी सरकाराक जाग आयली। 5 दिसांनी सरकाराक जाग आयली एक उपोषण करून, आणि आम्ही
गोंय जागयले, अख्खे गोंय उठले. अमित पालेकर हांगा कित्याक रावपाक शकता उबो तुमकां खबर आसा? कारण बायल आसा पळय ते म्हजें घर चलयता. आज ही हांगा जी बायलां आसा पळय 70-80% बायलां आसा. एका परिवर्तन यात्रेक एका कॉर्नर सभेक जेन्ना इतले लोक हांगा येता तेन्ना तातल्यान एक मोग दिसून येता. ती म्हजें घर चलयता, म्हजी आवय म्हाका गायड करता आनी म्हजे बरोबर तुमी बायलां आसा पळय तातल्यान हांव घडटा. आज बायल स्ट्रॉंग जाल्यार गोंय स्ट्रॉंग, आमी स्ट्रॉंग. आनी हे जर पळयत जाल्यार एक गोष्ट लक्षात दिसून येता की आयज जर आमी पळयत 65% 65% 65% सांताक्रुजाच्या लोकांनी सांगिल्ले आमकां बदल जाय, आमकां नवो मनीस जाय. आनी आयज जेन्ना हांव फूल सांताक्रुजान भोंवता, फूल कालापूर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कालापुरा, मेर्शे, चिमलान भोंवता तेन्ना जो मोग येता दिसून तो आज म्हाका हांगा दिसता तुमच्या मदीं. तुम्ही हांव सदांच म्हणटा हांव तुमकां काळजांतल्यान उलो मारता, दिल से बात करता हूं. काळजांतल्यान एक आवाज दिता की तुम्ही एकदा म्हाका चान्स दिया. आमी कितल्या जाणांक चान्स दिवन पळयलो. 10 वर्सां पयलीं काँग्रेसीन एक आमदार हाडलो. ईद का चांद पता आपको? पौर्णिमेचो चांद कितल्या दिसांनी येता? 15 दिसांनी तरी दिसता. आमचो तो ईदचो चांद आमकां 5 वर्सां दिसूंक ना. तो चांद गायब जालो पळय, कदाचित आता प्रोबेबली येतलो कोणाक तरी घेवन, आपूण ना जाल्यार आनी कोण म्हणू की हय आमी आसा. आनी सदांच सांगता की आमी सांताक्रूज विकते घेता, चिंबल विकते घेता, मेर्शे विकते घेता, पयशे दिल्यार हांगा मतां मेळटा म्हणून. जेन्ना जेन्ना हांव चिमलान भोंवता, मेर्शेन भोंवता, कालापुरान भोंवता, एक गोष्ट दिसून आयली की आमचें नांव फक्त पिड्ड्यार केल्या पयशांनी येता म्हणून. आमकां बदल जाय आनी तो तुमच्यान दिसून येता. आज आमचे बरोबर अतिशी मॅडम आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिल्लीचो सीएम आयलो. आज ते आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक इतले इम्पॉर्टन्स दिला हे जर पळयत. पूण आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जशी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, पणजेचो एक पार्ट आसा तो, पूण हांगा कसलोच बदल जावना. एक सादी मिटींग करतलो जाल्यार आमकां अशी ओपन करची पडटा ग्राउंडांचेर. कारण आमचे कडेन एक सादो कम्युनिटी सेंटर ना, एक प्रॉपर ग्राउंड ना, भुरग्यांक खेळटलो जाल्यार एक जागो ना, बरें स्कूल ना, हेल्थ सेंटर ना. तुमकां सगळ्यांक जीएमसीन वचचें पडटा कारण ते ओपीडी 2 रुमांनी चलता. थंय डॉक्टर्स ना, इनफ स्ट्रेंथ ना. कितें अशें आसा जे तुमकां दिसता की आज तुमकां बदल घडूंक शकता? आमी आमच्यो वेगवेगळ्यो तुमकां आमच्या मानेस्तांनी सांगल्यो आमच्यो स्किमी कितें आसा त्यो. आम आदमी पार्टीच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स कितें आसा त्यो आमकां तुमकां सगळ्यो सांगल्यो, त्यो तुमकां खबर आसा कितें आसा त्यो. एक बायलेक सक्षम करप, बायलेक स्ट्रॉंग करप. आप सबको एक साथ में लाना है, एक साथ में आपका विकास करना है, ये तो सबने बता दिया. लेकिन मैं क्या करूंगा? एक ही बात है, एकूच गजाल हांव करूंक शकता सांताक्रूजाचो विकास. हांव तुमकां एक गजाल सांगता. शिक्षण आज इंदिरानगरानूय आसूं, चिमलान आसूं, मेर्शे आसूं, सांताक्रूजान आसूं, गुंडांचो गांव म्हणून आमी फामाद असले. याद आसा तुमकां? गुंडांचो गांव म्हणून आमी फामाद असले. शिक्षण जशें जशें मेळपाक लागले तशें तशें आमचे सांताक्रूज बदलपाक लागले. पण आज ज्यो आमच्यो शाळा आसा, आमची स्कुलां आसा, तांची डावनफॉल जाला, खंयच वयर सरना. इंदिरानगरांनी तुमी पळयत जाल्यार इतली बेसीक नेसेसिटी ना. लायट वता, 24 वरां लायट नासता, उदक येना, 2-2 वरांच येता. सगळे म्हणटा आतां टायम जालो, आतां आमकां वचपाक जाय, उदक भरपाक वचपाक जाय. 24 वरां उदक दिवपाक कितें जाला सरकाराक? ते ना. आतां तातूंत नवे तयार जाला जॉब स्कॅम. तुमचे कितलेशेच लोक म्हजे कडेन आयले की सर आमी जॉबाक एप्लाय केला, मेरिट लिस्टान आसा, पूण जॉबाचे काय गॅरंटी ना, आमकां जॉब दिना. ही गोष्ट जर लक्षांत तुमी घेतली जाल्यार एक गोष्ट लक्षांत घे, हो सरकार हो फक्त करप्शनाचो सरकार आसा. हो सरकार जो आसा तो फक्त करप्शन करपाक जाणा, तातल्यान तुमकां कांयच मेळपाचें ना. हांगा एक आमदार निवडून येता, तो फाटल्या दुसऱ्या पार्टीन उडी मारता आनी मागीर 5 वर्सांनी हजर जाता. बाबा येता, भाऊ येता, ताई येता, सगळे येता, 5-5 वर्सांनी येता. दर 5 वर्सांनी तुमचो बाबा येता, तुमचो भाऊ येता, तुमचो पात्रा येता. पयसच्यान आसा तो, हांगचो न्ही, एकदां आयिल्लो हांगा, 5 वर्सां येवंक ना, आतां 10 वर्सांनी परतो येतलो. येत आसा सगळे, पूण कोणीच कितें करून तुमचे कडेन येवंक ना.
फाटली 2-3 वर्सां जाली हांवें फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलां. ताच्या पयलीं 10 वर्सां आमी करत आसा. म्हजी आवय 25 वर्सां जाली काम करत आसा. पयलीं बीजेपी बरोबर आसली पूण काम करताली. तुमच्या कितल्याच जाणांचे गृह आधार बाकीचे सगळे आसा ती करून दिता आनी ती करत आसा आनी करत आयल्या आनी आमची जबाबदारी आसा ते करपाची. एक गोष्ट लक्षात घेवपाचें, एज्युकेशनाचें इम्पॉर्टन्स तुका सांगता. जेन्ना मुंबय अटॅक जाल्लो 26/11 अटॅक जाल्लो मुंबय, याद आसा तुमकां? पाकिस्तानचो एक टेररिस्ट आयिल्लो. त्याच्या उपरांत एक थोड्या दिसांनी गोंयान एक टेररिस्ट धरलो म्हणून आवाज जालो. याद जाता तुमकां? एक टेररिस्ट धरलो मेळ्ळो म्हणून वास्को आवाज जालो. म्हाका 4 दिसांनी पुलीस ऑफिसराचो फोन आयलो की तो टेररिस्ट न्ही म्हणून तो भुरगो उडी मारिल्ली जॉब जाय म्हणून. नाव ताचें सोफिकुल इस्लाम असलें. अजून नाव याद येता म्हाका, सोफिकुल इस्लाम. बाल सुधार गृहान धाडलो ताका, कारण 4 महिने कमी असले 18 वर्सां कंप्लीट जावपाक. आनी ताजी हांवें बेल केली तेन्ना ताचे हांवें मार्कशीट पळयलें. आसामचो तो भुरगो, तो आसामांतलो भुरगो 72% मार्क्स घेवन आसामांतल्यान फूल भोंवन भोंवन गोंयांत पाविल्लो. आनी फक्त जॉबाच्या आशेन ताका कोणी सांगलें सरकारी भितर नेव्हीच्या कंपाउंडान उडी मार तुका जॉब मेळटलो म्हणून. आनी ताणें तें केलें. बाबडो आसलो तो. ताजी फॅमिलीक आपयले. तेन्ना हांवें ताका विचारलें, 72% मार्क्स आसा, कित्याक शिकनाका म्हणून? कसो शिकतलो? आमचे कडेन पयशे ना. त्या भुरग्याक हांवें 15 वर्सां पयलीं जे शिक्षण दिल्लें तातल्यान तो आज सक्षम जाला. ताणें आपली फॅमिलीक बरोबर घेतल्या. म्हजें एकूच कंडिशन असलें, ज्या दिसा तूं जोडपाक लागतलो तेन्ना तूं तुज्या सारके 5 भुरग्यांक तूं सांबाळटलो. अशे 5 करून आमी कितलेशेच भुरगे आसा जांची आमी जबाबदारी आमच्या फ्रेंडा मार्फत घेता. आनी हांव कित्याक सांगता तुमकां, हांव एक मिडल क्लास फॅमिलींतलो भुरगो, हांव एक सामके साद्या फॅमिलींतलो भुरगो. आनी हांव सदांच सांगता की शिकपाक जर जाय न्ही जाल्यार पयशांची गरज ना. शिकपाक जाय जाल्यार एक बरें स्कूल जाय आनी तुज्या घरच्या लोकांची इच्छा आनी तुजी इच्छा जाय बरो शिकतलो म्हणून. आज फक्त शिकलो, सिर्फ पढ़ाई करके मैं इस जगह पहुंचा हूं. सिर्फ पढ़ाई के बलबूते पे इस जगह पहुंचा हूं. मेरे फादर आज नहीं है हमारे साथ में, लेकिन उस टाइम पे बस एक ही चीज बोलते थे, एकूच सांगताले, शिक, जाता तितलो शिक. आमकां सगळ्यांक शिकयलें आनी आमी सगळ्या बऱ्या बऱ्या पोझिशनाचेर आसा. आनी अशा पोझिशनार आसा की आज आमी दुसऱ्या भुरग्यांक शिकोवंक शकता. हे हांव तुमकां इतल्या खातीर सांगता कारण ह्या सभेक लोक आसा न्ही, ते चडशे लोक आसा पळय तांची भुरगीं आज अशा पोझिशनाचेर आसा की शिक्षण सोडू की जोडपाक लागू. जेन्ना तुमकां ते तुमच्या दारान येतले की शिक्षण सोडपाची गरज पडची ना, तुमचे कडेन 4 पयशे हातान येतले जे तुमकां स्वताचे म्हणून यूज करपाक मेळटले तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या खातीर, तेन्नाच तुमचो फुडार बरो जातलो. आज आम्ही जेन्ना सांगता की ही गॅरंटी दितले बायलांक 2,500 करतले, जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम है, जो अभी जो स्कीम्स लगे हुए हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, उसको बढ़ा दिया जाएगा. हम जब ये बोलते हैं, आम्ही जेन्ना सांगता की हे तुमचे स्किमी तुमकां दितले इतले पयशे दितले, इतले आमकां म्हणटा अरे तुम्ही फक्त फुकट दिवपाचे उलयता. आमी फुकट दिवपाचे उलयना, आमी इतलेच उलयता की आमी करप्शन करचे ना. आमचो केजरीवाल सर सदांच सांगता की करप्शन करपाचें आसा जाल्यार आमच्या पार्टीन तुका थारोना. करप्शन करना है निकल जाओ. और करप्शन से बचे हुए पैसे जो आज सरकार करप्शन करके जो पैसे अपने आप के लिए लेके जा रहे, अपने जेब में लेके जा रहे. आज सगळ्या मिनिस्टरांक पळया तुम्ही, पैसेकार व्हडले व्हडले गाडयो आसा, खंयचे पयशे? काम धंदो करिना जाल्यार पयशे खंयचे येता? आज हांवें म्हजें काम सोडूंक ना. आज दिसाक सकाळी सांज भोंवता आसतना हांव 3 वरां काडटा ऑफिसान वचपाक. म्हजे बाकीचे जुनियर्स आसा ते म्हजे सांबाळटा वकिली पेशा. आनी त्या वेळान हांव म्हजें पळयता जोडून काडपाक की कितें तें मोडूंक शकता म्हजे खातीर. आनी जर हांव काम धंदो सोडलो जाल्यार करप्शन करपाक लागतलो. तेन्ना हे मिनिस्टर इतले पयशे खंयच्यान हाडटा? ते पयशे तुमचे. जर ते वाचून जर आमी तुमकां दिवपाक शकता जाल्यार तातूंत चूक कितें? तेन्ना हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता, कोणीय जे म्हणटा की पयशे आमी फ्री दिता म्हणटा, हे दिता फ्री दिता म्हणटा पळय, ते फ्री दिना. आमी फक्त तुमचे पयशे तुमकां दिता. तुमकां फ्री लायट, आज प्रत्येक घरान लायटीची बिलां आहेत. प्रत्येक घरान जाल्यार 500 येताली ती 1,500 जाल्या बिलां. 2-2 महिन्यांनी बिलां दिता. 2 महिन्यांनी बिलां दिल्या उपरांत स्लॅब चेंज जाता. स्लॅब चेंज जाल्या उपरांत पयशे वाडटा. 5-10 हजार पगार आशिल्ले लोकांक 1,500 बील येता तेन्ना ते ताका दिवपाक मेळना. ते दुसऱ्या म्हयन्याक 3,000 जाता आनी तांची लायट कट जाता. काल आमी एका घरान गेले, 2 ल्हान भुरगीं आनी एक बायल, घरान लायट ना. अशीच
पॅन्डेमिका टायमार पैसे दिना करून इतले वाडल्या की आज ती परिस्थिती ना ते दिवपाचे पैसे. आणि सरकार त्या लोकां खातीर कांय करना. एक वर्स जेन्ना घोव घरा आसलो तेन्ना पैसे नासले, तेन्ना ती लायट पयशे बिल जेवण घालू काय लायटीचे बिल दिवं अशें करून लायटीचे बिल पेंडींग जावन इंटरेस्ट वाडून 40,000 जाला बिल. दोन्ही भुरगीं इतली गोडस, पण लायट ना, कारखान आसा आणि बिल दिवपाची परिस्थिती ना. ह्या लोकां खातीर सरकारान कांयच करूंक ना. आणि हे तुमच्या प्रत्येक घराची हिस्टोरी आसा. थोडो वेळ चड घेतलो म्हणून रागार जायनाका, पण काळजांतल्यान उलयता आणि काळजांतल्यान सांगता हो मनीस जो तुमच्या खातीर आज हांगा उबो रावला पळय ताका गरज नासली हे करपाची. आज गरज ह्या खातीर दिसली की आमी 20-25 वर्सांनी वेगवेगळ्या मनशाक एक्सपेरिमेंट करून काँग्रेस बीजेपी काँग्रेसी खातीर काय काम केले. बाबूश मनसरताक आमी निवडून हाडलो हांगा. मागीर टोनी आयलो, टोनी बीजेपीन जॉईन जालो. त्याच्या पयलीं वेगवेगळे असले नावां घेवपाचे ना, म्हाका येतले सगळे बाबा आई मामा मामी, पण कांयच केलें ना कोणा खातीर. आज हांव ह्या पॉलिटिक्सान जर भितर सरला फक्त एक गोष्ट घेवन की सांताक्रुजाक फुडें व्हरपाचें. सांताक्रुज म्हणल्यार आमचे मेर्शे, चिंबेल आणि कालापुराक फुडें व्हरपाचें आणि ताचे बरोबर तुमकां फुडें व्हरपाचें आनी तुमकां जे अजून पर्यंत मेळूंक ना पळय ते तुमकां परत दिवपाचें. केजरीवाल सर कितें म्हणटा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं. हांव सलमान खान वॉन्टेड पिक्चराचो याद आसा पळयलो तुमी? सलमान खान वॉन्टेड पिक्चराचो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता. देव बरें करूं हांगा आयले म्हणून इतल्या वेळार. देव बरें करूं. मागता अतिशय मॅडमा कडेन की आता ती तुमचे कडेन उलयतली. इतली व्हडली मनीस ती हांगा गोंयांत आयल्या आमच्या सांताक्रूज सारक्या शहरान, म्हणजे जे गांवाक आज कोण तोंड दाखयनाशिल्लो पळय थंय आमचो सीएम सर आयलो, त्या अतिशी मॅडम आसा, थंय गुप्ताजी आसा आणि आमचे वेगवेगळे लिडर हांगा येतात गायड करपाक फक्त गरीब लोकांक कशें फुडें व्हरपाचें. दिल्लीन त्यांनी करून दाखयला. आज दिल्ली जंय फुल इंडियाचं सरकार बसता ती दिल्ली आज आम आदमी पार्टीचेर विश्वास करता. त्यांना एक गोष्ट लक्षात घ्या, इतले त्रास करता तांकां थंय. पुलीस डिपार्टमेंट बीजेपी सरकाराकडे आसा, इतले त्रास करता. इतले आसतनाय दिल्ली सरकार आज नंबर 1 पोझिशनाचेर आसा बजेट आणि सगळ्या गोष्टींत. दॅट मीन्स इतलीच लक्षात घ्या, दिल्ली का दिल आम आदमी पार्टी के साथ में है. आणि तो दिल ते काळीज त्या काळजातल्यानच तुमकां आवाज दिता. एकदा विश्वास करा, परत केन्नाच तुमकां दुसरो चॉईस करचो पडचो ना, ही गॅरंटी दिता. थँक्यू सो मच. हॅलो, आयज आता अमित पालेकर उलयला पळय आपल्या काळजांतसून उलयला, दिलांतसून उलयला आणि स्वत उलयला. आता हांव तेचे मम्मीक मातशें 2 उतरां उलोवंक मातशें रिक्वेस्ट करता. मातयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आनी हांगा जमिल्ल्या व्हड संख्येन जमिल्ल्या म्हज्या भावानो आनी भयणानो तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव सांगता, हांव म्हजो चलो आतां अमित जे उलयला तो करून दाखयतलो. त्या खातीर तुमी ताका व्हड संख्येन निवडून हाडपाक जाय आनी तो ताची कामां करपाक ताका फुडें सरपाक जाय. आनी हांव सांगता तुमकां, हांव 1997 पंचायतीन गेल्लें. म्हाका पॉलिटिक्साचें मात्तूय हें नाशिल्लें, पण तरी आसतना हांवें पंचायतीन वतकूच लोकांची कामां केली. मागीर सरपंच जालें. सरपंच जावन लोकांची कामां केली. मागीर म्हाका लोकांनी फुडल्या दुसऱ्या 5 वर्सांक ती त्या कामाची म्हज्या पावती दिली आनी हांव परत सरपंच जालें. तशेंच हांव सांगता तुमकां की म्हजो चलो जे उलोवन दाखयता ते करून दाखयतलो आनी त्या खातीर तुमी ताका बहुसंख्य मतां दिवन निवडून हाडपाक जाय आनी तुमची कामां करपाक तो सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो हें हांव तुमकां सांगता. आनी पूर्ण हमी दिता कित्याक म्हाका म्हज्या चल्याचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी गर्वूय आसा कित्याक ताणें जें काम केलां पळय आतां कोविडान बी तें कोणूच करचो ना. ताणें एक स्पेशल वॉर्ड केला हांगा जीएमसी स्पेशल वॉर्ड केल्लो. ते बेड्स आपल्या फ्रेंडाच्या सहाय्यानी सगळ्यांनी बेड्स दिली आनी त्या वॉलान आनी तो कितें रातचे 12 येतात आमी म्हणटाले कित्याक वता रे बाबा ना मागीर म्हणटालो थंय लोक सामके अशे ऑक्सिजन नासतना मरता तांकां आपल्याक मदत करपाक जाय आनी तो रातचो ऑक्सिमिटर घेवन आनी कितें घेवन असो रातचो हॉस्पिटलान वतालो. खूब वायट दिसतालें, पूण
म्हाका गर्वूय दिसतालो की म्हजो काम म्हजो चलो लोकांक लागून वावुरता. तसोच हांव तुमकां आतां तुमचे कडेन सांगता की म्हजो चलो जेन्ना तुमी निवडून घेतली ताका तेन्ना तो तुमचें काम करतलो आनी तुमची कामां फुडें व्हरपाक सगळ्यांक मदत करतलो. इतली 2 उतरां सांगून हांव म्हजे भाशण थँक्यू. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. अमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित भाई आगे बढ़ो, अमित भाई आगे बढ़ो. आता मातशे टाइम जालो तरी पण आमचे सगळे जण रावला ते दिल्लीचे आतिशी मार्लेना आता 1-2 उतरां उलयतली हिंदीन उलयतली. प्लीज आता तुम्ही तेका माफ करा कित्याक तेका कोंकणी येना. ओके. यहाँ मंच पर बैठे हमारे भाई और आप सबके बेटे अमित पालेकर जी, उनकी माता जी जिनका इतना लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, हमारे दिल्ली से एमएलए राजेश गुप्ता जी, सभी बहनों, माताओं, भाइयों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे पता है आप लोग यहाँ पे बहुत देर से बैठे हैं, घर जाने का समय और खाना भी बनाना होगा सबको, तो इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगी. 3-4 बातें आपसे कहनी है. देखिए, हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कौन कौन वोट डालने जाता है, जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए. सब लोग जाते हैं ना वोट डालने. हम क्यों वोट डालने जाते हैं? हम इसलिए वोट डालने जाते हैं कि हमें ये उम्मीद है कि हमारे वोट से हमारी जिंदगी बदलेगी. हम इसलिए वोट डालने जाते हैं कि हमें लगता है कि सही व्यक्ति को वोट दिया तो शायद महंगाई कम हो जाए. हमें लगता है कि वोट डालने जाएंगे तो हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाएगा. जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हो सकता है ये अस्पताल बना दे तो मेरे घर में कोई बुजुर्ग बीमार होगा तो मैं अस्पताल में लेके जा सकती हूँ. यही सोचते हैं ना जब हम वोट डालने जाते हैं. लेकिन इतने सालों से हम वोट डाल रहे हैं. एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है. एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी आती है. एक नेता जाता है, दूसरा नेता आता है. लेकिन आपकी और मेरी, एक आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारी जिंदगी वैसी की वैसी चलती रहती है. एक चीज बदलती है जरूर. जब ये नेता हमसे वोट मांगने आते हैं, जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो छोटी छोटी गाड़ी में आते हैं. 5 साल के बाद उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो जाती है. होती है कि नहीं होती? होती है ना. जब वोट मांगने आते हैं तो छोटे से घर में रहते हैं. 5 साल के बाद बड़े बड़े महल और बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं उनके. होते हैं कि नहीं होते? जब हमसे वोट मांगने आते हैं तो बगल के बैंक में उनका बैंक अकाउंट होता है. 5 साल के बाद स्विस बैंक में उनका बैंक अकाउंट होता है. विदेश में पैसे जमा करके रखते हैं. सिर्फ यही चीज बदलती है. नेता अपनी जेब भरते रहते हैं, उनके घर बड़े हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां बड़ी हो जाती हैं, उनके बैंक में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं. लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं मिलता. हमारे लिए महंगाई कम नहीं होती. हमारे परिवार से किसी को कोविड होता है तो उसको बेड नहीं मिलता. यही सच्चाई है हमारे नेताओं की. आप गोवा में अखबार पढ़िए रोज तो एक ही खबर दिखती है. एक नेता ने एक पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में चला गया. फिर कुछ दिन बाद दूसरी पार्टी छोड़ दी, तीसरी पार्टी में चला गया. फिर कोई नई पार्टी आई तो महंगाई कम करेंगे, स्कूल अच्छे करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, बच्चों को नौकरी देंगे. आप सबके बारे में कोई चिंता नहीं है उन्हें. पिछली बार जब गोवा में इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे सांता क्रूज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, टोनी फर्नांडिस को वोट दिया. क्या किया उन्होंने? बीजेपी वालों ने पैसे दिए तो वो और तो उनके कांग्रेस के 10 और एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए. यही हुआ ना.
उन्होंने ये नहीं सोचा कि सांता क्रूज के लोगों का क्या होगा, उन्होंने ये सोचा कि कौन सी पार्टी हमारी जेब में ज्यादा पैसे डाल देगी, उस पार्टी में चले गए। पर जनता का क्या होगा, आम इंसान का क्या होगा? आज भी बताइए, गोवा में बिजली जाती है कि नहीं जाती है? जाती है ना, रात को कई कई बार जाती है। आज तक किसी ने 24 घंटे बिजली नहीं दी। बताइए, महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। बिजली महंगी हो रही है कि नहीं हो रही है? बच्चों के प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। क्या किया हमारे एमएलए ने उसके बारे में, ये सवाल है। गोवा के नेताओं को सिर्फ एक काम है, एक पार्टी छोड़ो दूसरी पार्टी में जाओ। लेकिन सिर्फ एक पार्टी है जो गोवा के लोगों के बारे में सोच रही है, जो गोवा के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोच रही है, और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये नहीं कहती है कि इस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को जोड़ो। अरविंद केजरीवाल जब गोवा आते हैं तो गोवा के लोगों को असली वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल जब गोवा आते हैं तो ये खबर नहीं बनती है कि इस पार्टी को तोड़ दिया, इस एमएलए को तोड़ दिया। खबर ये बनती है कि अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। ये है अरविंद केजरीवाल की राजनीति। बताइए, किसको चाहिए 300 यूनिट बिजली फ्री? कौन कौन चाहता है? चाहते हैं कि नहीं चाहते? लोग अक्सर कहते हैं कि देखो ये सब वादे हैं, ये होता नहीं है। सोचते हैं ना, कभी कभी ये मन में आता है। लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे घर का बिजली का बिल पिछले महीने 7 रुपए था। 7 रुपए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी सस्ती बिजली मिलती है, दिल्ली में भी फ्री बिजली मिलती है। आज दिल्ली में लाखों लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, उनके घर 0 बिजली बिल आता है। गोवा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप सबका भी बिजली का बिल 0 आएगा। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। आज दिल्ली में अच्छे सरकारी स्कूल हैं, आज दिल्ली में अच्छे सरकारी अस्पताल हैं। तो जब एक गरीब आदमी को अपने बच्चे को स्कूल भेजना होता है, उसे अपना पेट नहीं काटना पड़ता प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए। आज अगर दिल्ली में किसी गरीब परिवार का कोई बीमार होता है तो वह सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज करवाता है, वरना अगर प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़े तो घर की सारा पैसा खत्म हो जाता है, जेवर गिरवी हो जाते हैं, जमीन बिक जाती है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है जब गोवा में कोई बीमार होता है। ये सच्चाई है आज यहाँ की। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी स्कूलों को भी अच्छा करेंगे, सरकारी अस्पतालों को भी अच्छा करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, उन सबको पता है कि एक महिला के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि थोड़ा सा भी खर्चा करना हो तो हमें किसी आदमी से पूछना पड़ता है। पूछना पड़ता है कि नहीं पूछना पड़ता? पूछना पड़ता है ना। जब छोटे होते हैं तो अपने पिता से पूछना पड़ता है, जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो अपने पति से पूछना पड़ता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने बेटे से पूछना पड़ता है। बताओ, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही कह रही हूँ ना। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बहनों और माताओं के दुख को समझा है, उनके दर्द को समझा है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि गोवा की हर महिला के जेब में अपने पैसे हो कि वो जब खर्च करना चाहे कर सकती है, जहां खर्च करना चाहे कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया है कि अभी आप में से कुछ लोगों को गृह आधार योजना में 1,500 रुपए मिलते हैं, 1,500 रुपए मिलते हैं। लेकिन बताइए, 1 साल से पैसा आया है क्या? नहीं आया। हम चक्कर काटते रह जाते हैं कि भाई पैसा कब आएगा, लेकिन मिलता नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है कि ना सिर्फ महीने की 1 तारीख को बिना किसी से पूछे हर गृह आधार योजना जिस महिला को मिल रही है, 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और ना सिर्फ 1,500 रुपए आएगा बल्कि 2,500 रुपए महीने आएगा। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। लेकिन एक परिवार में सिर्फ एक महिला नहीं होती है, बेटी भी होती है, माँ भी होती है, बहू भी होती है, बहनें भी होती हैं।
लेकिन गृह आधार योजना तो एक ही महिला को मिलती है, बाकियों का क्या होगा? बहुत सारी हमारी लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं, लेकिन स्कूल के बाद उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है, क्योंकि माता पिता को लगता है कि भाई कॉलेज आने जाने में खर्चा लगेगा, कॉलेज की फीस कौन देगा। अगर थोड़े बहुत ही पैसे हैं तो लगता है कि जी बेटे को कॉलेज भेज दो, ऐसा ही होता है ना। अगर पैसे कम हो तो बेटा कॉलेज जाता है, बेटी की पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का वादा है कि 18 साल से उम्र की बड़ी हर लड़की को, हर महिला को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में हर महीने मिलेंगे, पहली तारीख को मिलेंगे। चाहे एक परिवार में एक महिला हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर महिला को 1000 रुपए मिलेंगे। तो कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिसको पैसे की कमी की वजह से अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, देखिए कई बारी बहुत छोटी छोटी चीज होती है, हमारा मन करता है कि हमें कोई नया कपड़ा खरीदना है, पर सोचते हैं कि पति से कैसे पूछें, होता है ना। हमारा मन करता है कि कहीं खाने पे चले जाएं, लेकिन सोचते हैं कि भाई बेटे से पैसे मांगने पड़ेंगे। हम कभी सोचते हैं कि अपना काम शुरू कर लें, लेकिन महिला को लोन कोई नहीं देता, होता है ना ऐसा, कोई बैंक लोन नहीं देता महिलाओं को। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि हर महीने आपके बैंक में 1000 रुपए आएंगे, अब आपने जहां खाना खाना है खाइए, जो कपड़े खरीदने हैं खरीदिए, जो अपना काम शुरू करना है वो कर सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। देखिए आम आदमी पार्टी में जो हम लोग हैं ना, हम आपकी जिंदगी का दुख दर्द इसलिए समझते हैं क्योंकि हम भी आम आदमी हैं। हम कोई बड़े बड़े परिवारों से नहीं आते हैं, हम कोई बड़े बड़े नेताओं के घरों से नहीं आते हैं। हम भी आपकी तरह आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहे थे, पढ़ाई करके नौकरी कर रहे थे, तो हमें पता है कि घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। हमें पता है कि 1 तारीख को हिसाब किताब बैठाना पड़ता है कि महीना कैसा चलेगा, और 25 तारीख तक तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि पैसे खत्म हो जाते हैं। आखिरी 5 दिन कैसे चलेंगे पता नहीं रहता। यही होता है ना सबके घर में। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, हम लोग आम लोग हैं, आपकी हर समस्या को समझते हैं, इसलिए हमारा ये वादा है कि आपकी हर समस्या को हम सुलझाएंगे गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखिए, कोई नेता नहीं है। अमित भाई जो यहाँ पे बैठे हैं, ये बिल्कुल आपके बेटे की तरह हैं, बिल्कुल आपके भाई की तरह हैं। आप इनको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप जब भी परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, ये आपके साथ खड़े होंगे। जब कोविड हुआ तो आपके एमएलए आपके साथ नहीं खड़े थे राशन देने में, बेड दिलवाने में, ऑक्सीमीटर दिलवाने में। अमित पालेकर आपके बीच खड़े थे, उन्होंने आपको राशन दिलवाया, उन्होंने अस्पताल में आपको बेड दिलवाया, उन्होंने बीमार लोगों को ऑक्सीजन दिलवाया, क्योंकि वो एक आम आदमी का दर्द समझते हैं। ये है आम आदमी पार्टी के नेता। अब हमें सोचना है कि क्या हम ऐसे नेता चाहते हैं टोनी फर्नांडिस की तरह, जो पैसे लेके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या हम अपने बेटे और भाई जैसा अमित पालेकर जैसा नेता चाहते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुश्किल के समय में हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये हमें सोचना है। अभी कुछ दिन पहले ओल्ड गोवा की, जो एक गोवा वालों की पहचान है, वहां पे कब्जा करने की बात हो गई, जो गोवा की आइडेंटिटी है। और ये यहाँ पे जो आपके बेटे, आपके भाई अमित पालेकर बैठे हैं, वहां के चर्च को बिठाने के लिए अनशन पे बैठ गए। अब ये सोचिए इस इंसान का कितना बड़ा दिल है कि ये इंसान खुद हिंदू होते हुए एक चर्च को बिठाने के लिए इन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा दिया, खाना छोड़ दिया और आमरण अनशन पे बैठ गए। तो ये दिखाता है इंसान का असली चेहरा। ये दिखाता है कि जब एक आम इंसान सोच लेता है, ठान लेता है, तो एक आम इंसान बड़े बड़े लोगों को हिला सकता है। तो देखिए अब 2 महीने के बाद चुनाव है। अब हमें सोचना है कि हमें कैसा गोवा चाहिए,
हमें सोचना है कि हमें फ्री बिजली चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अपने बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, या हमें ऐसे नेता चाहिए जो अपनी जेब भरना चाहते हैं? हमें आम आदमी पार्टी चाहिए या हमें ऐसी पार्टियां चाहिए जो अब तक जिनके नेता बड़े घर, बड़ी गाड़ी और अपने बैंक अकाउंट भरते जा रहे हैं? तो बताइए, इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कौन कौन वोट देने वाला है? कौन कौन गोवा में बदलाव चाहता है? हाथ खड़ा करके दिखाइए। बदलाव के लिए तैयार है? जरा हाथ दोनों हाथ खड़े करके दिखाइए। तैयार है? तैयार है? तैयार है? शुक्रिया। जय गोवा, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी मैडम ने जो अभी बोला है, ये सब दिल से बोला है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आप तो देख रहे हो कि यहाँ पे कोई किताब नहीं लाया, कोई नहीं है, आपने दिल से बोल रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप अगले 2 महीने तक आपके पास हर एक कोई आएगा, आपके पांव पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाएगा, आपको बोलेगा कि आपका ये भविष्य होगा, आपको इतना देगा उतना देगा, किसी की बात मत सुनना। ये वोट तोड़ने के लिए आए हैं। अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो आप वोट तोड़ रहे हो। आपको ये मालूम है कि गोवा में या इंडिया में बीजेपी जो पूरा यहाँ पे सबको बर्बाद करके रखा है, कोरोना के नाम पे और जीएसटी के नाम पे, एनआरसी के नाम पे जो भी चल रहा है, ये यहाँ पे पूरा सिस्टम सब लोगों को तकलीफ में डालने के काम किया गया है। मैं खाली आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और